हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हालात बदल चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, सिर्फ 15 सीट पार्लियामेंट से जीत पाए, जबकि 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो ये भी तो एक रियलिटी है। इसलिए हमको ये लगता है कि आज MIM पार्टी का एक पहले से ज़्यादा MIM पार्टी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, पहले से ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस है और बहुत अच्छे काबिल बहादुर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में एक नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की, और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। तो ये कोशिश हमारी चल रही है। और रहा सवाल हारने का, जीतने का, तो इलेक्शन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। मगर हम पर जो झूठा इल्ज़ाम लगता है, आप देखिए बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, वहाँ पर गठबंधन के नाम पर RJD और कांग्रेस लड़े और हम पर कई इल्ज़ामात लगाए। आज कांग्रेस, RJD, JDU मुकाबले में है, अब किसको बी टीम कहेंगे वहाँ पर? तो ये इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही एजेंडा है कि ओवैसी जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की बात करता है, वो उनको पसंद नहीं आती। वो यादवों की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, अपर कास्ट की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, मगर जहाँ पर मुसलमानों की बात आएगी तो वो उसके लिए बड़ा उनको एलर्जी हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ पश्चिम क्यों बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से एक नाराज़गी है, और हमारा मानना है कि उस नाराज़गी को बीजेपी को हराने में अगर कन्वर्ट करना है तो सबको मिलकर इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। यकीनन नाराज़गी है, यकीनन नौजवान में बहुत गुस्सा है बेरोज़गारी का, कोविड के दूसरे वेव में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, अंतिम संस्कार के लिए ना लकड़ी मिली, ना ज़मीन मिली, ना दवाएं मिली, तो हर गवर्नेंस के हर इशू पर बीजेपी नाकाम साबित है। तो सिर्फ किसान या जाट बल्कि हर समुदायों में बीजेपी से एक नाराज़गी है, मगर शर्त यह है कि अगर मिल के लड़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है।